नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि 13 जून से लेकर 21 जून यानी कि आज तक इन 9 दिनों में ईरान इजराइल के बीच कब कब किस तरह से हमले हुए। और आप मेरे पीछे जो ये मैप देख पा रहे हैं, इसमें जो ये हरा हिस्सा है, ये ग्रीन इलाका है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और किस तरह से इजराइल ने सबसे पहले 13 जून को यहां पर हमला शुरू किया था। इसे हम समझेंगे मैप्स के जरिए भी और मैं आप तक ये पूरी जानकारी 9 दिनों में क्या कुछ हुआ पहुंचाने की कोशिश करूंगी। 13 जून 2025 से शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध इतिहास के सबसे खतरनाक और निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ढांचे को खत्म करने के इरादे से एक हवाई हमला किया 13 जून को। और आप देख रहे हैं ये हरा हिस्सा, ये ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो इजराइल की तरफ से दावा किया गया। और ये वो हवाई हमले हैं मिसाइल्स के जरिए, जो ये लाल हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मिसाइल्स के जरिए इन परमाणु जो फैसिलिटीज हैं, जो प्लांट्स हैं उधर और उनके आसपास इजराइल की तरफ से 13 तारीख को इस हमले की शुरुआत हुई, जिनका जवाब ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोन की बारिशों से देना अब शुरू कर दिया है। बीते 3 दिनों से ईरान अब इजराइल पर हमले कर रहा है। ये संघर्ष न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब तारीखवार और स्थानवार यानी कि जगहों के हिसाब से हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं 13 जून 2025 से, जब युद्ध की बाकायदा युद्ध की शुरुआत हुई। इजराइल का हमला ईरान पर सबसे पहले हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु ठिकाने, जिसमें नतांज परमाणु ठिकाना है, इसके बाद इस्फहान, फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इन पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। और ये ग्रीन, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वो कुछ परमाणु ठिकाने हैं जिसमें नतांज हैं, इस्फहान है, फोर्दो हैं। ये वो तमाम परमाणु या न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिन पर हमला किया गया। तेहरान के सरकारी भवनों और मिसाइल बेस पर अचानक बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू हो गए। ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इसके आसपास परमाणु हमले, परमाणु फैसिलिटीज पर और कई ऐसी जगहें जिसमें सरकारी भवन, सरकारी बिल्डिंग्स और मिसाइल बेसेस, ये अचानक ये तमाम जगह जहां पर इजराइल ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमले शुरू किए मिसाइलों के जरिए। 200 ज्यादा फाइटर जेट्स, 330 से ज्यादा बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के कई टॉप सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक इस पहले हमले में मारे गए जो 13 तारीख को यहां पर हुआ। मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हुए और परमाणु कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। फिर दिन आया 14 और 15 जून का। याद रहे 13 जून वो तारीख जब इजराइल ने पहली बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, कई जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उन पर हमला किया। फिर 14 और 15 जून का दिन आया। 14-15 जून 2025 में विस्तार से बताते हैं कि किस तरह इजराइल ने एक बार फिर हमला किया और इन हमलों को विस्तार दिया, यानी कि बड़े पैमाने पर और हमले किए। इजराइल ने तेहरान के न्याय और विदेश मंत्रालय, यानी कि जो वहाँ की जुडिशरी से जुड़े हुए भवन थे, जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, वहाँ पर, मशहद के एयरबेस पर, शिराज के हथियार कारखानों पर, करमनशाह और बिद कानेह के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया इजराइल ने। तो इजराइल ने कहाँ ठिकाने, किन किन ठिकानों पर हमला किया, ये आपको बताने। 14-15 जून, 13 जून को सबसे पहले हमला किया, फिर 14-15 जून को भी हमला किया गया। इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाया जो ईरान की कैपिटल है, और तेहरान के न्याय और विदेश मंत्रालय, मशहद के एयरबेस, शिराज के हथियार कारखानों, करमानशाह और बिद कानेह के मिसाइल ठिकानों को भी इजराइल ने निशाना बनाया मिसाइल्स के जरिए, जो अलग अलग जगह पर स्थित हैं। इसमें भी 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इसके आसपास किस तरह से तेहरान में, खासतौर पर तेहरान, सेंट्रल और नॉर्दर्न ईरान को एक तरह से निशाना सबसे पहले बनाया गया। वहीं मोसाद ने तेहरान के पास ड्रोन बेस और एयर डिफेंस को निष्क्रिय किया। कई जगहों पर कार बम धमाके भी हुए और दोनों देश उस वक्त युद्ध की आग में धधक गए और तभी से सिलसिला शुरू हुआ है आदान प्रदान का। फिर दिन आता है 15-16 जून 2025 का, जब ईरान का जवाबी हमला देखने को मिला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत।
जहां एक तरफ ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया, तो वहीं ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें तेल अवीव, यरूशलेम, बेयरशेवा, होलोन, रमात गन, हाइफा और सैन्य ठिकानों पर 400 ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 1000 प्लस ड्रोन्स दागे गए। ये आप देख रहे हैं। हालांकि ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और पूरी दुनिया अब एक तरह से जंग की जद में है। खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो इस वक्त एक अलग ही जंग लड़ रहा है। तो वहीं जब 14-15 तारीख को इजराइल ने हमले किए, उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। ईरान ने भी इजराइल के कई ठिकानों पर निशाना साधा। इजराइल में भी हमले शुरू कर दिए। 15 और 16 जून का जिक्र हो रहा है। ईरान का जवाबी हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत हुआ, जिसमें तेल अवीव, यरूशलेम और तमाम शहरों को निशाना बनाया गया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, 1000 प्लस ड्रोन दागे गए और आज इस युद्ध का 9वां दिन है। इजराइल की एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें रोकी, लेकिन कुछ अस्पताल, अपार्टमेंट, स्कूल, टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। 24 नागरिक मारे गए, 600 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। फिर आगे बढ़ते हुए आप मेरे पीछे एक और चार्ट देख रहे हैं। इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि 17 और 19 जून के बीच क्या हुआ। हमलों का सिलसिला जारी रहा। ईरान ने सोरोका मेडिकल सेंटर, जो कि बेयरशेवा में मौजूद है, आजोर, रमात गन, होलोन और उत्तर इजराइल में मिसाइल और क्लस्टर बम से हमले किए। यानी कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और एक तरह से जो अब ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई है, साख का सवाल दोनों देशों के लिए बन गया है। लेकिन इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है मिलिट्री एक्शन से, मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए। इजराइल ने पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया। ईरानी सैनिक इसमें मारे गए। फिर वक्त आया 20 से 21 जून का। 20 और 21 जून का संघर्ष आपको बताएं तो दोनों देशों में ये संघर्ष अभी भी जारी है। मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 838 यानी कि 838 लोग जख्मी हैं। 21 जून तक का ये आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। इजराइल ने ये चेतावनी दी है कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, हफ्तों तक खिंच सकता है। ये युद्ध अब केवल सैन्य टकराव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। इजराइल और ईरान दोनों ही पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है और हर दिन नई तबाही और मानवीय संकट की खबरें सामने आ रही हैं। कूटनीतिक प्रयास फिलहाल पूरी तरह से विफल हैं और युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। आने वाले दिन पूरे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए एक निर्णायक वक्त साबित हो सकता है। अब इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने ईरान में कहां-कहां हमले किए। हम देखते हैं 13 जून से शुरुआत हुई और फिर ईरान ने जो जवाबी हमला किया वो कैसे किया, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 13 जून का वक्त जहां नतांज, इस्फहान, फोर्डो, तेहरान मिसाइल बेसिस पर हमला किया गया। तेहरान जो कैपिटल है ईरान की, वहां पर इजराइल ने सबसे पहले 13 जून को हमला किया। फिर उसके बाद अगर ईरान के रिटेलिएशन की बात की जाए तो ईरान ने उस वक्त कोई रिटेलिएट नहीं किया, अपना वक्त लिया। 14 से 15 जून तेहरान के सरकारी भवन यानी कि ऑफिशियल बिल्डिंग्स, मशहद, शिराज, करमानशाह यानी कि ये वो तमाम इलाके जो बेसिकली जहां पर अधिकारी बैठते हैं या कुछ ऐसे वीवीआईपी एरियाज होते हैं हर शहर में, हर कंट्री में, हर कैपिटल में, वहां पर इजराइल ने निशाना साधा 14 से 15 तारीख के बीच, जिसमें ईरान के कई जो वैज्ञानिक थे वो भी मारे गए और कई जो उनके सेना के अधिकारी थे वो भी उसमें मारे गए। हालांकि अब ईरान ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह और लोगों की नियुक्ति कर दी है। फिर इस दिन 14 और 15 जून को ईरान ने कोई रिटेलिएट नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा कि वेट किया ईरान ने कि किस तरह से रिटेलिएट किया जाए। उसके बाद वक्त आया 15-16 जून का और 17 से 19 जून। यहाँ पर इजराइल ने कुछ नहीं किया क्योंकि तब तक ईरान तेल अवीव, यरूशलेम, बेयरशेवा, हाइफा, रमात गन और होलोन, ये वो तमाम शहर ईरान उन पर हमला कर चुका था। शुरू के 2 दिन कोई हमला ईरान ने नहीं किया, रिटेलिएशन कोई नहीं किया, लेकिन उसके बाद इजराइल को रिटेलिएट करने का मौका नहीं दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं ईरान ने रिटेलिएट किया 15 से लेकर 19 जून तक। और फिर वक्त आया 20 से 21 जून का, जब इजराइल ने पश्चिमी ईरान मिसाइल बैटरियां यहाँ पर होती हैं और वहाँ उस ठिकाने पर निशाना साधा। 20 से 21 जून का आपको ये हम चार्ट में बता रहे हैं कि बीते कल
और आज का वो दिन जहां पश्चिमी ईरान यानी कि वेस्टर्न ईरान, इससे पहले तक नॉर्दर्न और सेंट्रल ईरान में हमले हो रहे थे, लेकिन अब पश्चिमी ईरान में भी हमले शुरू हो चुके हैं और इसके बदले में अब ईरान भी अब हमले कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है, मिलिट्री एक्सचेंज दोनों तरफ से हो रहा है। तो मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। 838 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जो ये आधिकारिक आंकड़ा है। वहीं वॉशिंगटन में अहम मुलाकात इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई। वॉशिंगटन में यह अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अमेरिका के आला ओहदेदार भी शरीक रहे। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ इजराइल के जंगी ऑपरेशन, इलाकाई सलामती और अमेरिकी दखलंदाजी के इम्तकानात पर गुफ्तगू की। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका अमन का हामी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अकेला भी ईरान के तमाम साहस यानी कि जो उनके सेंसिटिव ठिकाने हैं उन्हें निशाना बना सकता है, मगर अमेरिकी ताउवन यानी कि अमेरिकी सहयोग से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब चीन और रूस ने खुलकर ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक ने इजराइल के हमलों को शदीद मजम्मत की है और ईरान के साथ अपने स्ट्रैटेजिक, फौजी और माशी रिश्ते और मजबूत किए हैं। रूस और चीन ने आलमी मंचों पर ईरान के हक में बयान दिया और पश्चिमी दखलंदाजी के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। रूस ने अपने कुछ फौजी वसाइल भी इलाके में अलर्ट कर दिए हैं, जबकि चीन ने ईरान के साथ ताइवान और दिफाई मुआहदियों को तेज कर दिया है। इलाकाई और आलमी असर इसका क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात और चीन रूस की हिमायत से वाज़ेह की अब ये जंग सिर्फ दो ममालिक की नहीं बल्कि आलमी ताकतों के तसादुम यानी कि टकराव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका, इजराइल, चीन और रूस, इन चारों की सीधी या गैर मुस्तकीम शिरकत से जंग के और बढ़ने का इम्कान है। आने वाले दिनों में ट्रंप हुकूमत का फैसला और चीन रूस की हिकमत आलमी दोनों ही इस बहरान की सिमत तय करेंगे। आखिर में वॉशिंगटन में नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात और दूसरी तरफ चीन रूस की खुली हिमायत ये साबित करती है कि इजराइल ईरान तनाज़ा अब आलमी सतह पर तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। अगले 2 हफ्ते इस पूरे बहरान के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं।